गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। अभी हम एक हमेशा हम बोलते हैं, मैंने एक स्वाध्याय में डाला है कन्नड़ में। उसमें लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड करके इसके बारे में बताया भी मैंने बहुत पहले। 7 लोक है। तो कोई बुक में एक है आत्मा के यात्रा करके, उसमें ऊर्ध्व लोक ऊपर से 7 लोक है बोलते हैं, नीचे की तरफ 7 लोक है। उसका हम कैसे मेजर करते हैं? नाभि के नीचे से 7 है, नाभि के ऊपर से है 7 लोग है करके। उसका मैं एक पिक्चर देख रही थी। वो पिक्चर कहीं तो है, बहुत अच्छा लगा। कभी कभी देखती हूँ, है तो मैं दिखाती हूँ। बहुत क्लियरली बताया दिखाया है उसमें। आजकल तो हाँ ये है। ये पिक्चर में 14 लोग करके दिखाया। मैं इसको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी। इसको शेयर करती हूँ, शेयर करने से कुछ समझ आए। शेयर करने के लिए इसको शेयर में स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी। इसमें बताया है 7 लोग यहाँ से भूलोक से भूलोक से ये ऊर्ध्वमुख ऊपर की तरफ पृथ्वी, भूलोक में ही मृत्यु होता है। ये यहाँ पे हम हर चीज को अनुभव कर सकते हैं। एक देखा पिक्चर तो मुझे लगा ये देखना समझना चाहिए करके। ये पाताल लोक बोलते हैं ना, ऊपर का स्वर्ग लोक पाताल लोक सुनते हैं। तो उसके लिए ये अतल, ये नीचे का बताती हूँ। पैरों से नीचे से लेके जमीन जो अपने पीठ सॉरी क्या है, तलवा जो पैर तक है ना वहां तक अतल वितल, अतल वितल सुतल, तलातल, महातल, महातल है ना नाग, सुतल में बलि पक्षी अलग अलग लोग, रसातल दानव होते, और पाताल वासुकी। वासुकी मतलब सुन जानते हैं ना, स्नेक, सर्प का लोग। अब ये सारे हैं बोलते, ये दिखाया गया है, देखिए पाताल में वासुकी दिखाया है। यहाँ ये रसातल में दानव लोग है, राक्षसी जो बोलते हैं। महातल में नाग है, और इसमें सुतल में बलि है। वितल अतल ये नीचे। और ऊर्ध्वमुखी का हम बताएं तो भूलोक में पृथ्वी लोक बोलते हैं, उसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है। यहाँ पे जो भी जन्म लेता है मृत्यु होना ही है। बाकी इनमें अलग है, मृत्यु का नहीं रहेगा। और उसके बाद वो ऊपर वाले यानी पॉजिटिव वे में हम लेके चले तो ये है भूलोक, अंतरिक्ष, और स्वरलोक, स्वलोक, भूलोक, भूवर लोक, सुअर लोक है ये। ट्रांसलेट करते हैं ना उससे मिस्टेक होता है। आजकल कुछ एआई से हम जनरेट करते हैं ना तब गलत देता है। भूवर भूवर लोक, ये भूलोक, भूवर लोक, सुअर लोक, महालोक, जनालोक, तपोलोक करके। तो हाँ जी, ये पृथ्वी जो है भूलोक है। भूवर लोक है अंतरिक्ष, भूवर अंतरिक्ष, और स्वर्ग लोक सुवर लोक बोलते हैं उसको, इंद्र स्वर्ग बोला गया। महालोक ने संत, और जनालोक, जनालोक ने ऋषि, तपोलोक तपस्या वाले, उसे भी ऊपर वाले महर्षि है, और सत्यलोक में ब्रह्म।
अब पत्री सर एक रिकमेंडेशन हमें दिया है बुक का, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। उसमें बोलते हैं, ये 7 ही लोग बताए हैं उसमें। देखिए, अलग अलग हम जो ऑथर का बुक पढ़ने से हमें नॉलेज ऐसे ही मिलता। ये प्राणियों के साथ लोग है, ये जानवरों का, मतलब उनके अंदर बिल्कुल सोच विचार नहीं है, क्रूअलिटी है। तो हम राक्षस जो बोलते हैं वो, उनको कहीं कहीं पिक्चरों में कैसे भी चेहरा दिखाया गया। कल मैंने, किसी ने देखा होगा, मैंने स्टेटस रखा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे, इतना अच्छा। अभी हम जो इसमें गए थे, हमारे यहाँ तो हर वक्त ये बात होती है। कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, कुछ हेल्प करता है, तो हमें क्या लगता है वो उसने किया। तो हमें कोई शिव पार्वती गणेश जो भी है तो उसी ड्रेस में आएंगे तो हम मानते हैं। उनका क्या छवि हमारे दिमाग में है? शिव मतलब ऊपर एक जटा बंधा हुआ, ऊपर एक अर्ध चंद्रमा के ऊपर एक स्नेक जैसे नाग है, कपड़े नहीं पहना, पूरा राख लगा के रखा है। ऐसे पिक्चर आए तो ही हम शिव मानते हैं। क्योंकि हमें, ये बात ही मैं बोलने वाली थी, बचपन से, जन्म से ये चीज हमारे दिमाग में डाला गया, हमारे सामने वही छवि, उसी को हम वो मानते हैं। तो वही चीज के लिए हम बोल रहे थे ना, कल नॉनवेज की बात कर रहे थे। उनको बचपन से, जितने लोग नॉन वेजिटेरियन है दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में लेंगे, 760 करोड़ टू 800 करोड़ पॉपुलेशन है। उनमें से हम देखेंगे तो मोर देन 60% लोग नॉन वेजिटेरियन। उनके अंदर ऐसे भाव बचपन से डाला गया, वो वही चीज खाना है, वही उनका आहार है। जैसे प्राणी पक्षी फूड चेन बोलते हैं ना, ये डाला गया, तो हम बोलेंगे तो ये इतने इजीली नहीं छूटेगा। तो उसको छोड़ने का, तो हमें उसका फायदा क्या है, वो कैसे हमें चिपकता है, कर्म बांधता है, बंधता है। तो ये सारी चीजें जो होता है पृथ्वी लोक में ही होता है। पृथ्वी लोक ऐसे है, उससे छुटकारा भी पृथ्वी लोक में ही मिलेगा। आपको बंधन है, तो बंधन से छुटकारा पाने के लिए भी आपको पृथ्वी लोक, एक बंधन को आप छुटकारा पाने आएंगे, अवेयरनेस में है तो आए, बट उस अवेयरनेस में है तो उसको छुटकारा पा लेंगे। अवेयरनेस से बाहर आ गए, जागृति नहीं है, हम जागृति नहीं है तो हम किसके लिए आए, क्या छोड़ने छुटकारा पाने हैं वो भूल गए, नए 10-20 लगा लिया, तो ये क्या हो जाएगा, चक्र चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। डराया नहीं जाता, बोलते हैं पृथ्वी पे आएंगे तो ही हम मुक्त होंगे। ये ऊपर ऊपर हम जैसे जैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे, किसको, कर्म का सिद्धांत, जैसे हम इसको समझ समझ हमारा जागृति को, अवेयरनेस को बढ़ाते जाएंगे, हम इसी भूलोक में रहते हुए इस सत्य लोकवासी टाइप का जीवन जी सकते हैं। इसी को अलग अलग डायमेंशन तो बोला जाता है। जो इसमें भूलोक में मैं हूं, मेरा ही एक अंश आत्मा, मतलब जिससे हम मैं पूर्ण आत्मा से आई हूं, दूसरे आयाम में मेरा दूसरे लोक में होगा। अलग अलग 3D डायमेंशंस बोलते हैं ना, आयाम, तो वो हो सकता है भूवर लोक में, या सुअर लोक, महालोक, जनालोक, तपोलोक, सत्यलोक, यहाँ रहते हुए। तो नीचे ना ऊर्ध्वमुखी है, नेगेटिव वाले, इसमें भी जा सकते हैं हम, क्रुएलिटी में। कोई कोई तो इतना आपको कहीं पे पल्ले पड़ता होगा, लगता है वो बाप रे ऐसे था, मुझे तो इतना नेगेटिव एनर्जी था, कब वहां से भागो, होते हैं। तो वो हमें उस, इसमें ऐसे लोगों को नीचे के साथ, अलग अलग गैलेक्सी है, अलग अलग स्टार है, उन सब में अलग डायमेंशन के जीव है। वो जीव अपना, उनका चेहरा अलग रहेगा। अब तो हमें तो आदत ये पृथ्वी का, इंडिया नहीं, पृथ्वी पे जो जन्म लेने वालों को हम देखते आ रहे हैं, कोई भी कंट्री में जाओ, थोड़ा सा कोई हाइट ज्यादा रहेगा ना, कोई कम रहेगा, कोई ब्लैक रहेगा, कोई
वाइट से वाइट रहेगा, कोई का नाक दबा हुआ रहेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा हमें पृथ्वी लोक पे। ऐसे हम अलग में जाएंगे, एलियंस बोला जाता है। उनका चेहरा नीचे का बॉडी प्राणी जैसे रहेगा, फिश जैसे, या गोट जैसे, काऊ जैसे, गाय जैसे, चेहरा इंसान जैसे। नहीं तो चेहरा गाय जैसे रहेगा, बॉडी नीचे कुछ अलग रहेगा। मतलब हमें पता नहीं, ऊहा करना हो गया है। सच में हर लोक में ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं। तो वो वाला, उसमें से कोई एक हम हो सकते हैं उनके अंदर। हम यहाँ भूलोक में जो हमारे पास है, ये चीज में सोचा भी नहीं था, ये वाली बात बताओ। इसको बिलीव ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं। ऐसे कैसे क्या बोल रहे, कुछ भी, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही होता है। मैं बोलूंगी मेरा अनुभव है ये, मुझे इस चीज को पता चला। हम लोगों को कभी कभी ध्यान में कोई भी कुछ भी उटपटांग कॉस्ट मतलब ड्रेस वाला कोई चेहरे वाला दिखते, कभी कभी बहुत सुंदर सा अट्रैक्टिव सा एक प्राणी भी दिखता है, तो इतना सुंदर लगता है, देखने का लगता है, कभी डरावना सा लगता है। तो ये सब हम एस्ट्रली वहां गए रहते, सूक्ष्म लोक में, वहां उनसे मिल आते, हमें याद नहीं रहता। अलग अलग डायमेंशन में हम अलग अलग लोकों में भी एट ए टाइम रहेंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल, अभी देखिए मैं यहाँ बैठ के 5 फीट तक का देख सकती हूँ, 10 फीट तक का। कोई बीच में कुछ आ गया तो नहीं देख पाएंगे। हम लोग इसको बोलते हैं बिग पिक्चर बोलते हैं, जूम करके देना, देखना बड़ा करके। तो हम काम काज में देखा जाए तो, मैं डिजाइनर हूँ, कोई भी हम डिजाइन करते हैं तो पूरा एक, ये अभी इसी को देखिए, इसको क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं। इसको अभी यहाँ दिख नहीं रहा था, तो उस अभी देखिए सारे दिख रहा है, तो मैं दूर से देख रही हूँ, सब दिख रहा है। बट पर्टिकुलर इसमें क्या है देखना है तो मुझे इसको जूम करना पड़ेगा। तो मेरा दृष्टिकोण को बढ़ा के उस पे रख के वहां का चीजों को देखना, ये हमें आगे का ये ध्यान को करके हमें इनसे छुटकारा पाना है। सबसे पहले कर्म वरम और अपने अंदर का रोग, ब्लॉकेजेस, नाड़ियों को शुद्ध, तब हम लोक परलोक दूसरे लोक गैलेक्सी में जाने का, वहां क्या हो रहा है। तो इसको बिग पिक्चर। तो अभी फॉर एग्जांपल हम घर के गेट पे खड़े हो तो कुछ देख रहे हैं, तो आपको गाड़ी आते जाते थोड़ा दिखेगा। वही आप हाइट के ऊपर खड़े होके एक हाइट वाला पेड़ के ऊपर बैठ के कोई देखेगा, तो उसको दोनों तरफ का गाड़ी आते जाते दिखेगी। दूरबीन लगा लो तो और क्लियर दिखेगा। दूरबीन लगाना यानी आपका दृष्टि बढ़ाना, दिव्य दृष्टि, दृष्टि को। और एक चीज यहाँ पे याद आता है तो मैं बोल देती हूँ, दिव्य दृष्टि के नाम से आया ये जो आज्ञा बोलते हैं ना, दिव्य दृष्टि जो संजय संजय को दिया गया था, उनका रिक्वेस्ट के कारण, धृतराष्ट्र के मुझे पूरा वहां युद्ध भूमि का वो देखना है, वो तो अंधा है, उन्होंने खुद के लिए नहीं मांगा, मुझे देखना बोला। उसका देखने का इच्छा पूरी करने के लिए संजय को वो शक्ति दिया गया, वहां का सब चीजें देखो। तो अभी हमें कोई शक्ति नहीं देगा, वो शक्ति को खुद हमें लेना पड़ेगा त्याग कर। कोई आके आपको तथास्तु करेगा, तो ऊर्जा जब आप उस स्टेट में आओगे, इतना ध्यान कर करके आप उस पवित्र एक भगवत सत्ता में आओगे, तो आपको वो चीज पूरा दिन को रात बना सकते हो, रात को दिन, जैसे कृष्ण भगवान ने किया था। तो वो जो कर रहा है, तो उनको हमने टाइटल ही चेंज कर दिया, भगवान बोल दिया। कभी कभी उसको भी गाली देते, वो क्या चोर था बोलते, जो नहीं है उनका क्वालिटी, उनका जो पावर को नहीं समझते, बोलते ऐसे। अब चलते फिरते हमारे पास भी भगवान हमारे साथ ही चल रहा है, तो हम उनका कमियां निकालते हैं। तो वो मैंने कल एक पिक्चर वो वीडियो डाला था, कोई गणेश जी अपना ड्यूटी कर रहा है, सब अपने अपने ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो अलग अलग कॉस्ट्यूम में है। मुझे क्या आया, ये सब चीजों को देखते हुए मुझे ध्यान में ही आया है। तो मुझे लगा बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, जो हम सतयुग, त्रेतायुग त्रेतायुग ये सब बोल रहे हैं, तब क्या था, जब ये ये जो हम बोलते हैं ना सतयुग में, सतयुग में ओनली वो थे
परमात्मा अस्तित्व वाले, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने ध्यान से ये जाना, मेरे अंदर का एक ये थॉट बनना मैसेज बोला जाता है। तो वो सतयुग में वो एक तरह का वही वही अभी जो हम देख रहे पृथ्वी में इंसान का रूप ऐसे हर तरह का छोटे मोटे सब पता है। कोई कोई देख के हमें नहीं लगता, कोई बहुत छोटा रहता है, बहुत ज्यादा छोटा, 1 1.5 फीट 2 फीट है तो चेहरे से लगेगा वो 30 40 साल का है। हाइट कम है तो वो बार बार देखने का है। बहुत लंबा है तो ऐसे देख रहे हैं तो बार बार देखते ही बहुत हाइट है। अब वही चीज सतयुग में हर कोई परमात्मा स्थिति में है। वहाँ कोई भी चीज का कोई आगे बढ़ा का वाला का चिंता नहीं, कोई पीछे का चिंता नहीं, क्योंकि वहां ना भूख लगता है कुछ नहीं, खुशी 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 जो उसका गुण है। कल हमने बात किया कि जो चेतना का, चेतना लाइट को क्या चाहिए, कुछ भी लाइट का को आप डिस्क्राइब करेंगे तो उसका गुण का क्या है, वो तो अपने आप में लाइट को देता रहता है बस, कोई भी चीज के लिए नहीं करता है ना। तो ऐसे वो व्यक्ति आगे 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 वो अनुभव लेने, वही वाला बुक की कहानी आ गया, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, वो अपना अनुभव लेने के लिए नेक्स्ट लोक में आया। ऐसे करते 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 वो फाइनली मतलब इसमें आया। तो हम उसको कैसे याद कर रहे हैं, शिव थे, वो भगवान थे, वही एक कर सकते थे, उसी के अंश से हम यहाँ आए हैं। तो हम उनको ही भगवान, वही है, हम लोग तो तुच्छ मानो, हमसे नहीं होगा, हमने ऐसे टैग लगा लिया। हम तो बुरे से बुरा ही सोच हमें आएगा, वो तो हो ही नहीं सकता, हम तो इतना अच्छा सोच कर ही नहीं सकते, हमारे मन में तो किसी के बारे में बुरा ही सोच आता है। तो वो जो भी आ रहा है, कोई बहुत महान व्यक्ति, किसी के अंदर भगवान, वही भगवत सत्ता यानी अच्छा, हर एक को माफ कर रहे हैं। अरे कैसे तुम इतना वो गलत कर रहे हो, फिर भी तुम क्यों माफ कर रहे हो, मत छोड़ना उसको। वो एक समानता में रहते हुए, ड्युअलिटी से हट के, वो एक वननेस में रहना का अपना, वही भगवत सत्ता से जुड़ के रहना चाहता है। तो वो शरीर में है, तो हम उनको बोलते हैं क्या क्यों झेल रहे हो इतना, वो आपके लिए गलत कर रहे, करो। मतलब हम इसीलिए पत्री सर किसी के जीवन में इंटरफेयर ही नहीं करो, इन सब से हम परे हो जाएंगे, कोई कर्म ही नहीं है। कर्म कर्म का बात है, तो मैं पहली बार मैं सुनी ये कर्म ही नहीं है, ये क्या है, कितना कंफ्यूज करते हैं। हमें तो आध्यात्म समझो बोला, फिर मैं अंतर्मुखी होने के लिए समझने, अपने आप से पूछने, कर्म है तो मैं करी है तो कर्म है, कुछ तो पकड़ के रखा है, मेरे को किसी ने दुख दिया, उसको हमने स्टोर कर लिया, उसने दुख दिया कर्म में। किसी ने मुझे सुख दिया, सुख वाला फील हो गया, उसको भी कर्म में हमने ले लिया। ना ही मुझे किसी ने सुख दिया उससे फर्क नहीं पड़ा, ना दुख से फर्क नहीं पड़ा, तो क्या हो गया, वो कोई कर्म नहीं आया, तो कर्म से परे हो गए, तो क्या हो गया आप, शिव, शिव को कोई कर्म नहीं है। इवन कृष्ण भगवान, राम भगवान, जितने भी जो ये जो आए हैं, हम बोले हम जो इंसान के रूप में आए, वो बोले कर्म जहां बोला है वो तो मरण है ही, कर्म से मुक्त है नहीं, वही एक चेतना को जो सत्य लोक में है, उनको कोई कर्म नहीं बंधे। ऊपर जाते जाते कम होगा उसका इंटेंसिटी कर्म बंधने का। यहाँ तो हम एक कर्म से, क्रिया से 10 20 कर्म बांध लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रूट्स ही खाने का बोलिए, कभी फ्रूट्स किसी को खट्टा अच्छा लगता है, 10 लोग खा रहे हैं, 10 तरह का गुण उसका गुण गाएंगे। कोई खट्टा अच्छा अच्छा बोलेगा, कोई बोलेगा बहुत खट्टा है, मतलब बहुत खट्टा है। तो कोई ऐसे व्यक्ति मतलब हो गया ना, वहां का उसका सोच बांध लिए, ऐसे राय बनाते, राय बना लिया, वही एक डेफिनेशन दिया गया। आप कोई राय बना रहे हो, वो आपका नित्य क्रिया कर रहे हो, तो आप अपना एक स्टेट को न्यूट्रलिटी में रहते हुए करना, न्यूट्रल में रहते हुए, समानता भाव में रखते हुए कोई कर्म, कोई भी एक डिलीवर करो, निकालो मुंह से, वो आपको कर्म बंधने नहीं देगा। तब आप क्या
कोई कर्म इसमें नहीं पड़ा। अभी हमें अपना खुद का ही ये फिजिकल बॉडी को ही हम साफ नहीं कर पा रहे, इतना ही समझ नहीं है, हमें बोलना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो हम डॉक्टर के पास जाके बैठे। आज ही मैं एक मास्टर से बात कर रहे थे, मैं इतना डॉक्टर को फीस देते जाते करते बोलते हैं, फिर भी वो हमारा सुनता नहीं है। उनके पास हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। वो प्रोफेशनल देखिए 10 साल 20 साल से कर रहे हैं, तो उनको आपका टेस्ट रिपोर्ट देखते फिजिकली, मतलब मेडिकल टर्म में समझ ये प्रॉब्लम है, वो क्यों देखने जाएगा आपके अंदर पर्टिकुलरली क्या हुआ है। तो इतना अटैचमेंट नहीं दिखाएगा, ठीक है ये खा लो ठीक हो जाएगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, ऐसे। बट यहाँ हम बोल रहे कुछ ना करते हुए आप हेल्दी जीवन जी सकते हैं, इसको करो बोलना भी नहीं होता है। कितना विचित्र बात है। तो हम सुखमय जीवन हेल्दी जीवन जीने के लिए ये कला बता रहे, ये चीज को अपनाए, ध्यान करें। ध्यान करने से आपको बीमारी ठीक होता है, बीमारी को ही ठीक करना है। इस ये जो अपने अंदर जो आत्मा है उसको आत्मा बोले, इसके ऊपर का जो ये कवच है ये एक मंदिर बोल रहे, इस मंदिर को ही साफ सुथरा रखना। वो साफ सुथरा रखने के लिए क्या है, वही खान पान सोच विचार आ जाते। फिर इसके अंदर एक चेतना शक्ति है, और चेतना शक्ति से भी अंदर है क्या हो रहा है, हमें ये सब क्यों हो रहा है जानने का एक रिकॉर्डिंग है, दिव्य दृष्टि वाला पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड के पीछे पड़ गई मैं। पीनियल ग्लैंड है, वो पीनियल ग्लैंड के अंदर हर चीज स्टोर रहेगा, वो एक्टिवेट होगा, वो जागृत हो गया तो हमें पीछे क्या थे आगे क्या होंगे, अभी मुझे क्यों दुख दर्द है, सब समझ आने लगे, हर चीजें परे हो जाएगी। उस पीनियल ग्लैंड के लिए फिर अति सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म अपना खाने का डाइट को चेंज करना, बिल्कुल प्लांट बेस्ड। कोई कोई ऐसा कैसे प्लांट बेस्ड में हम जी सकते हैं, हमें विटामिन ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, लंबा सुनाएंगे, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ चीज की जरूरत ही नहीं है। ये तो बोल रही है पावा ऐसे, रील छोड़ रही बोलते हैं, बोलने का लगेगा, एक्चुअल में कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। पहले आप क्लीन तो करें, किसको, इस भौतिक शरीर के आउटर बॉडी को क्लीन करने का बोल रहे हैं। ध्यान हमें सातवें शरीर तक हमें साफ करा देता है, सातवां शरीर है वही जो अल्टीमेट भगवत सत्य है नहीं, वो वाले तक पहुंचने के लिए। तो पहले हम ध्यान में आना ही नहीं, अपने ऊपरी फिजिकल अन्नमय कोश, फिजिकल प्राणमय सूक्ष्म एतरिक बोला जाता है इंग्लिश का, अन्नमय प्राणमय मनोमय, अन्नमय प्राणमय, प्राण श्वास छोड़ लेते प्राणी, मनोमय वेरिएशन अच्छा बुरा थॉट्स वाइब्रेशन फील होता है, अच्छा है तो अच्छा, अच्छा कुछ नहीं है तो दुख होता है तो मनो, मनोमय, और विज्ञानमय, विज्ञान साइंस, ये क्यों है वो क्यों है, विज्ञान में ऐसे ही क्यों है उसको जानना है, क्यूरियोसिटी। देन विज्ञान में एक क्यूरियोसिटी होने के बाद ये क्यों है सब नेचर में हर चीज है, लेकिन वो क्यों है पता लगने के बाद उसका नाम लग जाता है, ये इन्होंने इसको डिस्कवर किया, उसका नाम से वो साइंटिस्ट। गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, था, हर चीज नीचे ही चल रहा था, ऊपर से नीचे ही गिर रहा था, कोई उड़ के नहीं जा रहा था, वो था, उसको नाम उसने ये है, ये हम क्यों इस पे पृथ्वी पे चिपक के है, ये गोल में घूम रहा है फिर भी हम क्यों से चिपके, एक शक्ति है गुरुत्वाकर्षण, वो हमें इसको नीचे जमीन पे चल चिपका के रखा है वो शक्ति, उस शक्ति को उन्होंने डिस्कवर करा, तो उनको नाम हमने साइंटिस्ट का नाम लगा दिया। ऐसे कोई कोई तो अनबिलीवेबल काम करता है, क्यों, वो अपने अंदर ये वाला से जुड़ा रहता है पीनियल ग्लैंड से, उसका पीनियल ग्लैंड होगा तो उसका बुद्धि शक्ति तो छोटा वर्ड है ये,
बुद्धि शक्ति सबसे ऊपर वाला, तो उसको आज्ञा चक्र, आज्ञा बोलते हैं। आज्ञा, ये चेयन, आज्ञा यानी आज्ञा, आज्ञा यानी हायर लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट, बुद्धि। उसका कोई, ये अपना जो बुद्धि, लॉजिकल माइंड, ये सब चल, उससे भी हायर लेवल। तो वो क्या है, आपका आज्ञा, आपको आज्ञा दे रहा है, वो आपको दे बता रहा है। आज्ञा यानी हायर लेवल का नॉलेज को आपको बता रहा है, विजडम को। वो खुल गया तो हर चीज को बताएगा, तुम क्या हो, कौन क्या है। पत्री सर कोई व्यक्ति को 1 मिनट 2 मिनट आईज में आंखों से देखते थे, उनका समझ जाते थे बोलते। कोई आके बोलता था मुझे ध्यान करना नहीं लग रहा है, तो कोई को बोलते थे आप ध्यान करो। कोई आके बोलता मेरे से ध्यान नहीं हो रहा, तो क्यों, जरूरी नहीं है, आप क्यों ध्यान, ध्यान मत करो, सेवा करो। तो वो क्या है, क्या स्टेट है, तो उनका वो खुले है तो ही वो अपना बता सकता है ना। वो बोले वही वाला आपके अंदर भी है, इसको आपको पाने है, तो ध्यान को बढ़ाओ। 10 घंटे 20 घंटे बैठो, क्या हो जाए, कुछ नहीं, बैठो बैठो। तो हम जो अभी कर रहे हैं, इसको प्रचार करना, बताना, चिल्ला चिल्ला के अभी मैं कर रहे हैं, तो कभी लगता क्या है, कोई सुने नहीं सुने। मैं तो जहां मेरी फोन पे भी कोई का, तो मुझे कल एक, मैं ध्यान से बीच में हट गई थी, एक कॉल आया था। मैं अपना एक फ्रेंड दुबई में रहते हैं, तो उनको मैं ध्यान सिखाने बैठ गई वहां, आधा घंटे कॉल किया। मैं पूरा ध्यान कंप्लीट होने के 17-18 मिनट्स के बाद आके देखी। तो फिर मैंने बोला ये बात से आपको बोर लगेगा तो मैं बंद कर दूंगी। वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे, बोले नहीं अच्छा लग रहा है बताइए। फिर बाद में बोला फिर आप अपना वीडियो भेज दो। मुझे ये नहीं लगता है क्यों हम बताना है। और मैं, ये चीज है ना बहुत खुशी देती है। और एक बात बोलो तो, अभी हम जो गए थे वहां नोट्स बनाए हमने, सब अपने हिसाब से, जो भी वो लोग बोल रहे थे फ्लो में हम लिखते जा रहे थे। कोई हिंदी में लिख लिया, इंग्लिश में लिख लिया, कन्नड़ में मुझे अपना लैंग्वेज समझ है वो उसमें लिख लिया। तो उसको मैं आने के बाद मुझे वो बहुत अच्छा है। हमें कुछ इमेज दिखा रहे थे, कुछ वो बोल रहे थे, वो बोल वाले का नोट्स हमारे पास नहीं था, इमेज का तो है, उसको देख के समझ जाएगा। तो वो बोलेगा क्या करे, उसको एक सिस्टमेटिक वे में करना है, करके मैं उसका नोट्स बनाने लगी। बनने के बाद देखो, उसको मैं अकेले पढ़ती तो क्या मिलता, अकेले उसका विजडम में लेती। इतना अच्छा सिस्टमेटिक वे में मैंने कुछ सॉफ्टवेयर यूज करके भी करी। वो पिक्चर इमेज, इस तरह का इमेज वाला नहीं, मैं कंटेंट वाला। टाइम ही हो गया, 10 ही मिनट बचे, तो यूज करके मैंने बनाया। बनने के बाद मैंने उसको ग्रुप में शेयर कर दिया, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों। कोई कोई तो वो एक ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो कोई बोल रहे पर्सनली मैसेज कर, अरे वाह कितना बड़ा दिल है, आपका बना हुआ नोट्स आपने कैसे दे दिए। अरे इसमें क्या है, मेरे ये वाला अभी नहीं है, मेरे 15 साल 10 साल से पहले से ही है। मेरे पास जो भी है तो मैं दे देती थी, आप यूज करो। मतलब मेरे पास आगे ना आ जाए, वो खुद समझ के करके वो आगे बढ़े बस, नेक्स्ट मेरे से पूछने ना आए। इवन मैं कॉलेज में थी तब भी इतना सरल 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 के हिसाब से बना के दे। कोई अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा बहुत हाई आईक्यू वाला बोलता था मैडम क्या है इतने सारे स्टेप दिया है। कोई लो आईक्यू का बिल्कुल नहीं समझा, मैडम बहुत अच्छा लगा, ये स्टेप आपने 5 स्टेप में दिया, 2 स्टेप में होने वाला, तो मैं सबको हो जाए। तो ये चीज मैं नहीं, हर एक के अंदर ये आ जाता है। कोई कोई को लगता है हमें सीखा है तो किसी को नहीं बताना, मुझे वो अपने अर्निंग के लिए काम के लिए यूज करेंगे, कोई पूछेगा तो नहीं बताना। ऐसे भी है कंपनीज में, मैं उनको बोलती हूँ आप अपना विजडम को खोलेंगे, नेचर आपको हेल्प करेगा और बड़ा इसमें ले जाएगा। ओके मास्टर्स, ज्यादा हो गया, बातों में आगे चले गए तो हम भूल ही गए। चलिए हम ध्यान करते हैं। ये वाले मैं बोलती हूँ इसीलिए आप फ्री टाइम में भी ध्यान करा करिए। यहाँ ध्यान ज्यादा नहीं होता है, तो वो चीज हम नहीं कर पाते। तो हम ध्यान को करेंगे डेली, अपने अंदर का वही विजडम को बाहर निकालेंगे। इस
दिव्य दृष्टि को खोलेंगे खुद के। तो यहाँ हमें कोई बोलेगा, उसका गाइड करेगा, ये चीज खोलने का ये रास्ता है, खोल के नहीं दिखाएगा। मतलब जैसे संजय को खोल के वो पावर दे दिया था खोलने का डायरेक्ट, बिना यानी ये प्रयास के। यहाँ हमें प्रयास करने नहीं, ध्यान कर 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 ये सारे कर्मों अंदर का ब्लॉकेज क्लीन होने के बाद ये जन्म में खुल सकता है। आप चैलेंज रखे अपने आप में, मुझे तो करना है इसी लाइफ में, तो आप इसी लाइफ में आप उस विजडम को, दिव्य दृष्टि को देख सकते, आप समझ सकते। तो दूसरों को भी बताना है। समझ गए तो हमारे लिए रखेंगे तो क्या फायदा है, दूसरों को भी बताएंगे तो ही वो दूसरा पढ़ के कुछ और आगे उस वो भी देगा, तो कितना वो मल्टीप्लाई होते जाएगा। छोटे से छोटे नहीं, बुक पढ़ने का भी मतलब यही है। पत्री सर बोले, मुझे वो नोट्स के लिए सब लोग थैंक यू बोल रहे थे, कोई ने ऐसे भी बोला, तो मुझे लगा ये अच्छा है, काम का है, सबको फायदा होगा। बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बना के दिया, बुलेट नोट्स टाइप करके। अब आप लोगों को नहीं दे सकते बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा, वहाँ अलग ही तरह का हमें प्रोसेसेस हुए। तो कभी मैं ऐसे बातों में आता है तो कुछ कुछ पॉइंट्स बता सकती हूँ, बट वो अलग टाइप का है। ओके, चलिए ध्यान में बैठिए। के मास्टर्स, सिट कंफर्टेबली, सहज स्थिति में बैठ जाइए एंड अपने आप को लॉक कराइए। लॉक लीकेज ना हो, कॉस्मिक एनर्जी लीक नहीं होना चाहिए। जितना अंदर अंदर रहेगा उतना आपको क्लींजिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा। हाथों को बांधने का, पैरों को बांधना, ऐसे बोलते हैं। सोफे पे बैठे हैं तो पैरों को बांधना, जमीन पे बैठे तो आलती पालती। और अपना नेत्र बंद रखना है, चश्मा नहीं पहनना है। पूरा शरीर का अंदर का वाइब्रेशन चेक करना है, तनाव में है, डिस्टर्ब में है, घबराहट में है, भय में है, तो उसको लेट को करना, जाने देना, ढीला छोड़ना है। कोई भी श्वास को भी नहीं पकड़ना है, ऐसे मतलब कभी कोई पकड़ पकड़ के भी नहीं होना। सहज श्वास, प्राकृतिक नेचुरल श्वास को ऑब्जर्व करते करते भी आप अपना अंदर का तनाव को रिलैक्स कर सकते। उस जगह पे जाके हम बोलते हैं, वहां जाइए, रिलैक्स रिलैक्स, ढीला ढीला ढीला, तो आपको पता चलेगा बिल्कुल हल्का हो शरीर। देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर कंटिन्यूअसली श्वास। श्वास के बाद आपको धीरे धीरे ध्यान बढ़ते बढ़ते आपको अंदर ये थॉटलेस स्टेट का एक झलक आपको पता चलेगा, तो आप यहाँ पे आ जाते। नहीं है तो आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारा इंटेंशन थर्ड आई को, पीनियल ग्लैंड को, वहां के चमक को देखना है। और कुछ नहीं है तो नहीं दिखेगा, वो पीनियल ग्लैंड के ऊपर परत जो पड़ा है वो परत हटता जाएगा, तो टिम 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 टिम, कलर कलर कलर, कुछ कुछ नहीं तो ऐसे खुजली खुजली, इचिंग हो रहा है जैसे, वो होता जाता है। कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। उस समय आप बहुत विचारों के बीच, ब्लॉकेजेस है, कोई दिन बहुत अच्छा वाइब्रेशन लगता है, कोई दिन कुछ भी नहीं लगता। तो ये सबका वही है। तो आपको सिंपल सरल देखते जाना है। तो यहाँ से विचार आ गए तो यहाँ विचार रुक गया, तो यहाँ ये दोनों दो ही कमांड देना है, एक सहज एक जागृत। इसमें आते हैं तो विचार कहीं माया में लेक में चले जाते हैं, वो दैट इज एक एस्ट्रल ट्रैवल होता है, उस समय को होश में नहीं रहे। आपको विचार आ रहा है तो आप एक भौतिक इसमें स्थिति में आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है। तब आप श्वास पे ध्यान लगाना है। तो इसी को हम बोलते हैं आनापानसति, कायानुपसना, विपसना। कायानुपसना होते होते आप फिर विचार में आ गए तो विपसना, सॉरी, आनापानसति में आना। फिर आप विपसना के पास जा रहे हैं, उसको पीनियल ग्लैंड देखने देखने तुरंत विचार आ गया, फिर आपको आनापानसति यानी श्वास को देखना। ये दूसरे लैंग्वेज वर्ड्स है, इसलिए आप इसको समझ के उस हिसाब से आपका रिदमिक वे को चेंज करना।
छोटा सा वीडियो डालती हूँ 5 मिनट्स, वीडियो के साथ बैठी है। ये भी अच्छा वीडियो मेरा पसंदीदा वीडियो, बहुत अच्छा। एक लिंगाष्टकम करके बोलते हैं उसका, इसको सुन के बैठ जाइए, बस ध्यान लगे। कितना मिनट में थी, वो ज्यादा नहीं, 3 ही मिनट, 3 मिनट तक भी सुन लीजिए, फिर मौन ध्यान में जाइए, बहुत अच्छा ध्यान।